Hello friends, I am Shyam Sundar Kumawat, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I will going to deliver a lecture on advantage of sampling, अर्थात प्रतिचयन पद्धति के लाभ। प्रतिचयन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संपूर्ण का एक छोटा सा अंश होता है। अनुसंधान की प्रक्रिया में शोध निष्कर्षों के हेतु सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है, न्यायदर्शन का चुनाव किया जाता है। तो उस न्यायदर्शन के क्या क्या लाभ हैं? पहला इसका जो लाभ है वो है समय की बचत। प्रतिदर्श के चयन से समय की बचत होती है। समय की बचत इस वजह से होती है क्योंकि जो अनुसंधान करता है उसकी पहुंच समस्त जो उसका डेटा कलेक्शन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि वह उन इकाइयों में से, संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ इकाइयों को चुन करके और अपनी समस्या के समाधान हेतु निष्कर्ष निकालता है। तो इससे जो अनुसंधान करता है उसके समय की बचत होती है। अनुसंधानकर्ता के समय की बचत एक महत्वपूर्ण लाभ है प्रतिचयन पद्धति का। दूसरी बात आती है धन की बचत। जो अनुसंधान करता है उसके धन की बचत भी प्रतिचयन पद्धति से होती है। क्यों? इस वजह से होती है क्योंकि जब संपूर्ण जनसंख्या तक वह जाता है तो उसकी धन की बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन वह कुछ इकाइयों को चुन करके जब उसके निष्कर्ष निकालता है तो उसके धन की बचत भी यहाँ पर होती है। तीसरी बात आती है इसमें अध्ययन का विस्तृत क्षेत्र। संपूर्ण इकाइयों तक उसकी पहुँच नहीं हो पाती है। वह संपूर्ण जनसंख्या में से केवल कुछ एक इकाइयों को चुन करके और उसके जो निष्कर्ष हैं वो संपूर्ण जनसंख्या तक वैध रहेंगे, विश्वसनीय रहेंगे। इस तरह से इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो है अध्ययन का विस्तृत क्षेत्र। इसमें नेक्स्ट बात आती है परिणामों की शुद्धता। अगर सैंपल का चयन विश्वसनीय और वैध तरीके से किया गया है तो परिणामों की शुद्धता रहेगी। परिणामों की शुद्धता इस वजह से रहेगी क्योंकि जिसके लिए अपन को निष्कर्ष निकालना है केवल उसी में से अपने द्वारा सैंपल चुना जाना चाहिए, जिससे कि परिणामों की शुद्धता भी प्रतिचयन पद्धति से रहती है। नेक्स्ट आती है प्रयोगात्मक अध्ययनों में उपयुक्तता। प्रयोगात्मक अध्ययनों में साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने की वजह से प्रतिचयन पद्धति से प्रयोगात्मक जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं, मनोवैज्ञानिक या विज्ञानों में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं या समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, वहाँ पर प्रयोगात्मक अध्ययनों में इसकी उपयुक्तता रहती है। नेक्स्ट आती है विश्वसनीयता और वैधता। वैधता और विश्वसनीयता इस वजह से है क्योंकि जिस जनसंख्या से अपन आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं उसी जनसंख्या के लिए जो अपन निष्कर्ष निकालेंगे वो वैध रहेंगे और विश्वसनीय रहेंगे। वैध और विश्वसनीय इसी वजह से रहेंगे क्योंकि उसी जनसंख्या में से अपने द्वारा सैंपल का चुनाव किया जाना चाहिए और यहाँ पर पर्याप्त और प्रतिनिधित्वपूर्ण भी होना चाहिए। तभी ये जो जनसंख्या के जो आंकड़े, जो निष्कर्ष निकलेंगे वो विश्वसनीय और वैध माने जाएंगे। नेक्स्ट आती है शुद्ध प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन। जो डेटा कलेक्शन या आंकड़ों का जो संकलन अपने द्वारा किया गया है समस्या के लिए या समाधान के लिए, तो उसमें उसका शुद्ध प्रस्तुतिकरण कभी भी उनको प्रस्तुत किया जा सकता है, उनका एनालिसिस किया जा सकता है, उनका विवेचन कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है सैंपल के माध्यम से। और लास्ट आती है प्रशासकीय सुविधा। प्रशासकीय सुविधा शिक्षा में, मनोविज्ञान में आदि में, अनुसंधान में इससे प्रशासकीय सुविधा भी रहती है। Thank you, thank you, thank you. For more details, please visit our website www.gurukpo.com. Thank you.